Hello student, I am Neelam from HTB school, NH9, Ding Road, Sirsa. Student, this is your Hindi class. Open your Hindi book. Student, today we will read chapter 4, आपसी झगड़े का फल. आपसी झगड़े का फल. किसी जंगल में पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था. उस पेड़ के पास एक तीतर रहता था. तीतर की पेड़ के आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के साथ अच्छी मित्रता थी. एक दिन सुबह तीतर भोजन की खोज में निकला. उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चला गया. अचानक उसकी नज़र धान के एक खेत पर पड़ी. खेत में फसल तैयार खड़ी थी. अपना प्रिय भोजन पाकर तीतर बहुत प्रसन्न हुआ. उसने सोचा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ. मज़े में से खा पीकर यहीं आराम किया करूँगा. यह सोचकर वह उस खेत के पास ही रहने लगा. वहाँ रहते हुए उसे कई दिन हो गए थे. क्या हुआ बेटा, एक जंगल में क्या था, पीपल का पेड़ था. कौन सा पेड़ था, पीपल का. वहाँ क्या रहता था, एक तीतर रहता था. तीतर, जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारी उनसे मित्रता हो जाती है. ऐसे ही तीतर की उसके आसपास रहने वाले पशु पक्षियों से क्या थी, मित्रता थी. तो वो भोजन की खोज में निकला. तो उसको वो निकल गया तो उसको कौन सा, धान का एक खेत दिखाई दिया जहाँ धान पक रहा था. उसने देखा भी ये तो मेरा फेवरेट भोजन है, मेरा मनपसंद है, तो क्यों ना मैं कुछ दिन यहीं रुक के अपना पेट भरूं. तो वो ये सोच के वहीं रुक गया. फिर क्या हुआ, उधर एक खरगोश पीपल के पेड़ के पास आया. वहाँ उसने एक खाली घर देखा. कौन आया था, खरगोश आया और खाली घर देखा और उसमें आराम से रहने लगा. कुछ दिन बाद जब तीतर वापस आया तब वह अपने घर में खरगोश को देखकर बहुत नाराज हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यह मेरा घर है. क्या हुआ, जब वापस आया तो क्या हुआ, खरगोश ने जब देखा ये खाली पड़ा, क्यों ना मैं ही यहाँ रह लूँ. वहाँ खरगोश रहने लग गया. जब तीतर वापस आया तो उस खरगोश को देख के वो गुस्सा करने लगा, भी ये तो मेरा घर है. खरगोश बोला, यह घर कभी तुम्हारा रहा होगा, अब तो यह मेरा घर है. मैं पिछले कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ. तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने लिए बड़ी मेहनत से बनाया था. क्या कहता खरगोश, खरगोश कहता है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये तो मेरा घर है, मैं तो कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ. तीतर कहता, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत दिनों से मैं इसमें रह रहा हूँ था, बस पिछले कुछ दिनों से ही बाहर गया हुआ था. अगर तुम्हें इस बात का विश्वास ना हो तो तुम पड़ोस से किसी से भी पूछ सकते हो. तो उसने क्या कहा, भी मैं रह रहा हूँ अब तो कई दिन से, आप पड़ोस में किसी से भी पूछ लो. खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं, मैं जब यहाँ आया था तब ये बिल्कुल खाली था, अब मैं इसमें रह रहा हूँ इसलिए यह मेरा है, यह सब व्यर्थ की बकवास है. तीतर ने चिल्लाकर कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सदा के लिए अपना घर छोड़ गया. तुम तुरंत मेरा घर खाली करो और यहाँ से चलते बनो. दोनों में क्या होगी, बहस होगी. वो कहता है ये मेरा घर है, मेरा घर है. दोनों में लड़ाई होने लगी. खरगोश ने कहा, यह कभी भी नहीं हो सकता, यह घर अब मेरा है और मैं इसी में रहूँगा. तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं, यह अच्छी तरह समझ लो. खरगोश भी चालाक था और वो भी पूरे जोश में था और वो धमकी देने लगा, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा. क्या हुआ, इस तरह दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया और सुनकर पशु पक्षी इकट्ठे हो गए. जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी तो क्या हुआ, सारे पशु पक्षी इकट्ठे हो गए. उन्होंने तीतर और खरगोश दोनों की बात सुनी, लेकिन कोई भी तय नहीं कर पाया कि वह घर किसको मिलना चाहिए. तभी किसी ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी ऐसे अनुभवी पशु या पक्षी की सहायता लेनी चाहिए जो समझदार हो और निष्पक्ष होकर फैसला कर सके. क्या किया, सभी ने सलाह दी, कोई अच्छे बंदे अनुभवी के पास जाओ जिसको वो समझ होए, वही आपका जो बिना भेदभाव के आपका मसला सुलझाएगा. कि स्टूडेंट, अब आपने ये चैप्टर आपसी झगड़े का फल यहाँ तक रीड करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.